ओम शांति। यज्ञ के इतिहास में वो दिन भी आया जब ब्रह्मा बाबा अपनी गहन तपस्या के बल पर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। वो पहली आत्मा थी 5000 वर्ष में जो अपनी पवित्रता, तपस्या, प्रभु प्रेम, एकाग्रता, त्याग, समर्पण भाव, इन सब के बल से संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। लोग तो इतना जानते हैं, केवल सब तो वो भी नहीं जानते कि परफेक्ट इज ओनली वन एंड दैट इज गॉड। भगवान ही संपूर्ण है, बाकी कोई नहीं। लेकिन जैसा हम कई धर्मों की फिलॉसफी से जानते हैं, कई कहते हैं मुक्त होने के बाद आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। किसी की मान्यता है आत्मा अपनी तपस्या करते करते परमात्मा बन जाती है। जैन फिलॉसफी में विशेष रूप से मान्यता है। लेकिन असलियत यह है कि अपनी गहन तपस्या, त्याग और पवित्रता के बल से संपूर्ण गुणों को धारण करके कोई भी आत्मा परमात्मा के समान बन सकती है। परमात्मा नहीं, वो कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई बना जा सके। उसके समान, सर्व गुणों में सिंधु, शक्तियों में समान, पवित्रता में उसके समान, विश्व कल्याण की भावनाओं में उसके समान ये स्थिति प्राप्त की ब्रह्मा बाबा ने। और पूरे यज्ञ में गहन सन्नाटा छा गया। सबको वैराग्य हो गया कि एक सर्वश्रेष्ठ और महानतम आत्मा ने इस संसार से विदाई ली है। 5000 साल का अपना पाठ पूरा किया है और वहां से भी वो महान कार्य करेंगे तो जरूर कुछ चमत्कारिक इफेक्ट इसका दिखाई देना चाहिए। अनेक ब्रह्मावत्सों में वैराग्य की लहर फैल गई। 3 दिन तक बाबा का नश्वर शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा रहा। योग तपस्या चलती रही। लगभग अगले दिन बहुत सारे ब्रह्मावत्स आ गए, लेकिन तीसरे दिन तक की इंतजार की क्योंकि बहुत आ रहे थे। और तीसरे दिन शाम को 4 बजे जहाँ शांति स्तंभ बना, उसी स्थान पर बाबा के देह को अग्नि दी गई, अग्नि संस्कार किया गया। बहुत श्रेष्ठ वाइब्रेशंस थे। दुख का कोई लक्षण वहां दिखाई नहीं देता था। जरूर बिछुड़न का भाव तो सबके अंदर आता ही है। जिनकी पालना की जो साथ रहे उनमें ये भाव थे, परंतु एक बहुत अलौकिकता छा गई थी वातावरण में। उस दिन से हर वर्ष इसी दिन यानी 18 जनवरी को हम स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। स्मृति दिवस ये कि ब्रह्मा बाबा की स्मृति। हम श्रद्धांजलि आदि अर्पित नहीं करते, शोक सभाएं नहीं होती है क्योंकि शोक की कोई बात ही नहीं, बल्कि ब्रह्मावत्सों के लिए तो और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ज्यादा मददगार बन गए। सभी मिलने आने लगे थे, जैसा हम चर्चा कराए हैं। लंबे काल तक ये अव्यक्त पाठ चलता रहा, लगभग 50 वर्ष, उससे भी थोड़ा ज्यादा। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आकर सभी आत्माओं की पालना करते रहे। 18 जनवरी का दिन विशेष होता है। आज भी 18 जनवरी है। इस दिन को स्वयं शिव बाबा ने एक वरदान दिया है। सभी उसका लाभ उठाएंगे कि आज के दिन जो मौन रहकर, शांत रहकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे, उनके जीवन से अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे। लेकिन चाहिए बहुत अच्छी एकाग्रता। ये वरदानी दिवस है, इसलिए उस दिन से हर वर्ष जनवरी मास को हम तपस्या का मास,
अव्यक्त मास, फरिश्ते बनने का मास, अलौकिक मास के रूप में मनाते आते हैं।